नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी होने वाली है, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी होने वाली है। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इसमें आपको बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलेगा जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकती है। अगर आप वाकई अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो कहानी को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। नहीं तो आपको इसमें क्या कहना चाह रहा है ये कहानी आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस कहानी का जो टाइटल है, ये कहानी है लुकिंग एट मिरर, यानी दर्पण को देख रहे हैं। ये कहानी का शीर्षक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलेगा जो आपके जीवन को बदल सकती है। चलिए, कहानी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता हूँ। इसमें बता दूँ कि वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते जाऊँगा, और इसमें टेंस और ग्रामर का जो प्रयोग किया गया है उसे हम आपको अच्छी से तरह से तोड़ तोड़ के बताऊँगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी का शीर्षक क्या है? लुकिंग एट मिरर, यानी दर्पण देख रहे हैं। दर्पण देख रहे हैं, ये कहानी का शीर्षक है। अब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। वन डे, एक दिन, ऑल द एम्प्लॉय, यानी सभी कर्मचारी, ऑल मीन्स होता है सभी, एम्प्लॉय मीन्स होता है कर्मचारी, सभी कर्मचारी, रीच मतलब होता है पहुंचा। एक दिन सभी कर्मचारी पहुंचा ऑफिस। यहाँ पे सभी लोग काम करते हैं, उसको बोलते हैं ऑफिस। और दे सॉ, उन्होंने देखा। उन्होंने, सी मिस होता है देखना, सी का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा देखा। ठीक है। ए बिग एडवाइस, यानी एक बड़ी, एडवाइस मतलब क्या होता है सूचना, एक बड़ी सूचना देखा। ऑन द डोर, यानी दरवाजे पर। ऑन मीन्स होता है पर, डोर मीन्स होता है दरवाजा, दरवाजा पे देखा। ऑन विच, यानी जिस पर, ऑन मतलब क्या होता है पर, और विच मतलब क्या है जिस। ठीक है, जिस पर इट वाज रिटन, यह लिखा था। राइट मीन्स होता है लिखना, यहाँ पे राइट का क्या सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है रिटन। ठीक है, लिखा। जिस पर क्या यह लिखा था, यस्टरडे यानी कल, बीते हुए कल की बात कर रहा है। ठीक है, द पर्सन, बीते हुए कल की बात कर रहा है। अगर टुमारो रहता तो आज होता, अगर टुडे रहता तो आज होता, अगर टुमारो रहता तो कल होता। ठीक है, बीते हुए कल की बात करता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, यस्टरडे लगाते हैं। ठीक है, व्यक्ति, ठीक है, यानी बीते हुए कल में व्यक्ति जो, वाई मतलब क्या था, जो बन रहा था। हेनरी मतलब क्या बाधा। बीते हुए कल में क्या, एक व्यक्ति जो बाधा बन रहा था। योर ग्रोथ, यानी आपके विकास में या फिर आपके प्रगति में, आपके प्रगति में। इन दिस कंपनी, यानी इस कंपनी में। ठीक है, इस कंपनी में जो आपके विकास में बाधा बन रहा था जो व्यक्ति। ठीक है, पास्ट वे मतलब मर गए, डेथ हो गए, या फिर वो गुजर गए। हम यहाँ पे लिखते हैं मर गए। ठीक है, यानी जो व्यक्ति आपके विकास में, प्रगति में बाधा बन रहा था, वो व्यक्ति क्या हुए, कल को मर गए। ये वहाँ पे सूचना लिखा हुआ था। ठीक है, वी इन्वाइटेड यू, हम आपको आमंत्रित करते हैं। इन्वाइट मीन्स होता है आमंत्रित करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम आपको आमंत्रित करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का, यहाँ पे इजामर का प्रयोग ना होगा, इससे क्या वर्ब का यूज हुआ है। यानी कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। आमंत्रित, ठीक है, करते हैं। यू मिस होता है तुम्हें। ठीक है, हम तुम्हें आमंत्रित करते हैं। ज्वाइन द फनरल मतलब अंतिम संस्कार में शामिल होने का। ज्वाइन मीन्स क्या होता है, शामिल होना। ठीक है, और फनरल मीन्स होता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। ठीक है, इन मीन्स होता है में, रूम मतलब क्या था, कमरा में। जो हैज़ बीन मतलब तैयार किया गया था, प्रिपेयर मतलब हैज़ बीन प्रिपेयर मतलब तैयार किया गया था। इन द जिम, इन मीन्स क्या होता है में, जिम, जिसको क्या जिम में
वहाँ पे जो अंतिम संस्कार के लिए मतलब जो रखा हुआ था वो कहाँ पे था, जिम में रखा हुआ था। ठीक है। इन बिगिनिंग, शुरुआत में, बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत, इन मीन्स होता है मैं, शुरुआत में दे ऑल गॉड सेड, यानी सभी क्या वे, यानी वे सभी उदास हो गए, वे सभी गॉड सेड मतलब उदास थे, उदास थे, वे सभी शुरुआत में वे सभी उदास थे, फॉर मतलब के लिए, डेथ ऑफ वन ऑफ देयर कॉलेजेस, यानी अपने साथियों या फिर सहयोगियों, ठीक है, में से एक, अपने साथियों में से एक के मृत्यु के लिए। ठीक है, यानी अपने साथियों में से एक की मृत्यु हो गया था, उसके लिए क्या था, वे सभी क्या थे, उदास थे। ठीक है। बट आफ्टर ए वाइल, लेकिन आफ्टर मतलब होता है बाद। ठीक है, कुछ देर बाद, ए वाइल मतलब होता है क्या, कुछ देर, लेकिन कुछ देर बाद दे स्टार्टेड गेटिंग कोरियस, यानी वे सभी क्या हुए, स्टार्टेड गेटिंग मतलब क्या था, होने लगे, कोरियस मतलब उत्सुक, लेकिन कुछ समय बाद क्या, वे सभी उत्सुक होने लगे, टू नो जानने के लिए, जानने के लिए, हुज वाज मतलब कौन था, कौन था, जो, दैट का मतलब जो भी होता है। ठीक है, या फिर वह मैन, दैट मैन मतलब यहाँ पे क्या जगह वह का प्रयोग। ठीक है, वह आदमी जो हिडेड मतलब क्या था, बाधा था, बाधा था, द ग्रोथ ऑफ कॉलेजेस एंड देयर कंपनी इट्सेल्फ, यानी विकास में या फिर प्रगति में, ऑफ मतलब होता है का या फिर की, अपने साथियों और कंपनियों के, इट्सेल्फ मतलब स्वयं। ठीक है, अपने कंपनियों और साथियों के विकास में वह कौन था जो बाधा था, ये सभी जानने के लिए क्या उत्सुक होने लगे थे वो लोग। ठीक है, द एक्साइटमेंट इन द जिम, इन उत्सुकता, उत्सुकता इन मीन्स क्या होता है, मैं जिम। ठीक है, जिम में क्या उत्सुकता, वाई मतलब क्या था, सच इतना। ठीक है, जिम के अंदर इतना उत्सुकता था कि सिक्योरिटी एजेंट मतलब सुरक्षाकर्मी, सिक्योरिटी एजेंट का मतलब होता है सुरक्षाकर्मी, वेयर ऑर्डर मतलब था, ऑर्डर मतलब क्या, आदेश, आदेश देना पड़ा था, टू कंट्रोल मतलब नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, टू द क्राउड यानी भीड़ को, सुरक्षाकर्मी को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या आदेश दिया गया था, विद इन द रूम, विद इन मतलब क्या आता है, के अंदर। ठीक है, रूम मतलब होता है कमरे, कमरे के अंदर क्या सुरक्षाकर्मी को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आदेश दिया गया था। द मोर पीपुल रीच, अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक, ठीक है, लोग, रिच मतलब क्या था, पहुँचे, द कॉफिन यानी ताबूत के पास, कॉफिन मतलब होता है ताबूत, जहाँ पे जिसमें क्या कहते हैं मुर्दों को सुला के रखा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे लोग क्या हुए ताबूत के पास पहुँचे, द मोर एक्साइटमेंट हेरिटेड अप, मतलब उसकी उत्सुकता जो थी, ठीक है, हेरिटेड मतलब क्या था, और बढ़ने लगा, और बढ़ गया। ठीक है, एवरीवन हर कोई, थॉट सोचा, हर कोई सोचा, हु इज़ कौन है, दिस गाय मतलब यह व्यक्ति, हु इज़ मतलब कौन है, ठीक है, दिस गाय मतलब यह व्यक्ति, हु इज़ दिस गाय कौन है वो व्यक्ति, जो वाज मतलब क्या था, हैंड्रिंग मतलब बाधा,
माई प्रोग्रेस मतलब मेरे प्रगति में। वह कौन व्यक्ति है जो हमारे प्रगति में मतलब क्या बाधा थी। वेल खैर, ठीक है। एट लास्ट मतलब आखिरकार, ही डेड वह मर गया, आखिरकार वह मर गया। वन बाय वन, एक एक कर, एक एक कर, ठीक है। थ्रिलेट एम्प्लॉय मतलब रोमांचिक कर्मचारी, ठीक है। रोमांचिक कर्मचारी गोट, गोट क्लोजर मतलब क्या निकट गए। जब रोमांचिक कर्मचारी यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक जो कर्मचारी थे वो निकट गए टू द कॉफिन यानी ताबूत के पास, ताबूत के पास। व्हेन जब, दे लुक्ड इनसाइड द, जब वे, लुक्ड मतलब क्या था देखा, इनसाइड मतलब क्या था अंदर में, इट दे सडनली जिससे वे अचानक, ठीक है। बिकेम स्पेशलिस्ट यानी हो गया, बिकम इस क्या था होना, यहाँ पे इसलिए क्या बिकेम है इसलिए क्या जगह हो गया। स्पेशलिस्ट मतलब अवाक, जिससे वह क्या है उसके मुंह से कोई आवाज़ निकलने नहीं लगा था, यानी बिल्कुल वही क्या हुआ था, स्पेशलिस्ट हो गया था, ठीक है। दे स्टूड नियर बाय यानी वे खड़ा हो गया, नियर बाय मतलब होता है पास में, कॉफिन यानी ताबूत, वे ताबूत के पास में खड़ा हो गया। शॉक्ड एंड साइलेंट, आश्चर्य और इन साइलेंट मतलब चुपचाप, ठीक है। यानी वो ताबूत के पास क्या आश्चर्य और मतलब क्या हुआ आश्चर्य भरे और मतलब साइलेंट से यानी चुपचाप हो क्या हुआ खड़ा हो गए। एज इफ जैसे कि, जैसे 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 कि, ठीक है। समवन यानी हर कोई, हर कोई हैड टच, जैसे कि मतलब कोई, समवन का मतलब कोई भी होता है, ठीक है। जैसे कि कोई, टच मतलब क्या था छू लिया हो, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ देयर सोल, डीपेस्ट पार्ट मतलब होता है सबसे गहरी, सबसे गहरी ऑफ मतलब काया फिर की देयर सोल मतलब उसकी आत्मा, ठीक है। जैसे कि लगता है कि उसकी आत्मा के सबसे गहरी भाग को छू लिया। देयर वाज मतलब वहाँ था, एक दर्पण, ठीक है। इनसाइड द कॉफिन अंदर ताबूत, वहाँ पे ताबूत के अंदर क्या था एक दर्पण था, ठीक है। एवरीवन हर कोई, जो लुक्ड मतलब देखता था, इनसाइड मतलब अंदर, हर कोई अंदर देखता था। इट कैन सी हिमसेल्फ वह दिखाई देता था क्या स्वयं को, वह स्वयं को देख सकता था, ठीक है। देयर वाज आल्सो वहाँ भी था, वहाँ पे था, आल्सो मतलब क्या था भी, ए साइन मतलब कुछ लिखा हुआ, वहाँ लिखा हुआ था नेक्स्ट टू मिरर यानी दर्पण के बगल में, नेक्स्ट मतलब क्या था बगल, टू मिरर यानी दर्पण, दर्पण के बगल में था। दैट सेट वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। देयर इज ओनली वन पर्सन, ये मतलब क्या है ओनली मतलब केवल, वन पर्सन मतलब एक व्यक्ति, ठीक है। केवल एक व्यक्ति है जो, ठीक है, इज कैपेबल टू सेट लिमिट, प्लस कैपेबल का मतलब होता है सामर्थ्य, ठीक है। टू सेट लिमिट मतलब क्या आता है सीमा निर्धारित करना, सीमा निर्धारित, सीमा निर्धारित करने के लिए योर ग्रोथ यानी आपके विकास।
आपके विकास की सीमा निर्धारित करने के लिए क्या है, केवल आप ही एक व्यक्ति है, ठीक है। इट इज़ यू, जो क्या है, आप हैं। यू आर मतलब केवल, मतलब यू आर द ओनली पर्सन, केवल आप एक व्यक्ति हैं जो कैन रिवोल्यूशन, जो क्रांति ला सकती है। कैन मीन्स क्या सकती है, या फिर सकता है क्रांति। योर लाइफ यानी आपके जीवन में, जो आपके जीवन में क्रांति ला सकती है, ठीक है। यू आर, तुम हो, ओनली पर्सन यानी केवल, तुम हो केवल व्यक्ति जो कैन इन्फ्लुएंस मतलब सकती है। इन्फ्लुएंस मतलब होता है, इसका हम लोग कह सकते हैं प्रभावित करना। योर हैप्पीनेस यानी अपनी खुशी को प्रभावित कर सकती है, ठीक है, आपकी खुशी को। योर रियलाइजेशन यानी आपका एहसास, एहसास और योर सक्सेस यानी आपकी सफलता। यू आर, तुम हो केवल एक व्यक्ति जो कैन हेल्प्स योर सेल्फ, जो मदद कर सकती है स्वयं को। अपने आप को, ठीक है। योर लाइफ डजंट चेंज, आपका जीवन डजंट चेंज मतलब नहीं बदल सकती है, नहीं बदल सकती है। व्हेन, जब तक योर बॉस चेंज, आपका जीवन नहीं बदलती, ठीक है। व्हेन मतलब होता है जब, योर बॉस चेंज, आपका बॉस बदलता है। व्हेन योर फ्रेंड, जब आपका दोस्त बदलता है। देखिए यहाँ पे हम इसको बिना लिखे बताएं, ठीक है। आपका जीवन नहीं बदल सकता जब क्या होगा, जब आपका दोस्त, जब आपका बॉस बदलता हो, जब आपका दोस्त बदलता हो, जब आपके पार्टनर बदलता हो, जब आपका कंपनी बदलता हो, ठीक है। इन सभी चीज़ों से आपका जीवन नहीं बदलने वाला है। आगे देखें तो क्या आ जाएगा, योर लाइफ चेंज व्हेन यू चेंज, ठीक है। आपका जीवन बदलेगा जब यू चेंज मतलब आप बदलेंगे, ठीक है। व्हेन यू गो बियॉन्ड योर लिमिटिंग बिलीव, ठीक है। जब यू गो बियॉन्ड मतलब आप परे जाएंगे, योर लिमिटिंग बिलीव मतलब क्या है, जो अवधारणा है उस अवधारणा से यानी सीमित मान्यताओं से जब आप परे जाएंगे, ठीक है। व्हेन, जब यू रियलाइज, तुम्हें एहसास होगा, दैट यू कि तुम्हें, यू आर द ओनली वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल यानी तुम हो केवल एक, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेवार, ठीक है। यानी तुम ही वह जिम्मेवार हो फॉर योर लाइफ यानी आपके जीवन का। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप यू कैन यानी सबसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप मतलब रिश्ते यू कैन हैव यानी तुम्हारे पास हो सकती है, हो सकती है। वन यू मतलब वो क्या है, तुम हो। विथ यू योर सेल्फ यानी तुम्हारे साथ होगी। अब यहाँ पे देखें नैतिकता की अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, मोरल यानी नैतिकता की बात। द वर्ल्ड इज़ लाइक यानी दुनिया है, ठीक है, दर्पण के जैसा। इट्स गिव्स या देती है, बैक इट्स गिव्स बैक ये हमें वापस देती है। टू एनीवन हर किसी को। टू रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब के रूप में। ऑफ द थॉट यानी विचारों के प्रतिबिंब के रूप में। इन बीच इसी बीच या फिर इन बीच मतलब होता है इसमें। वन हैज़ स्ट्रांगली बिलीव यानी जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, दृढ़ता से या फिर मजबूती से विश्वास करते हैं। द वर्ल्ड यानी दुनिया और योर रिलेटिव मतलब आपका रिश्तेदार। आर लाइक ए मिरर मतलब क्या है, एक दर्पण के जैसा है। लेइंग इन द कैफिन मतलब जो कॉफिन है यानी जो ताबूत है उस ताबूत में बड़े दर्पण के जैसा है।
ठीक है। जो सो मतलब दिखाती है टू एनी इंडिविजुअल यानी हर किसी को, टू डेथ मृत्यु, ऑफ हिज डिविन यानी उसकी डिविन कैपेबिलिटी। डिविन कैपेबिलिटी का मतलब हो जाता है जो सबसे मजबूत, ठीक है, दिव्य जो क्षमता है, उसके पास जो दिव्य क्षमता है उसको दिखाती है। टू इमेज यानी मतलब कल्पना के रूप में, क्रिएट हिज हैप्पीनेस और उसकी खुशियों को क्या करता है, बढ़ाती है या फिर बनाती है, और हिज सक्सेस और उसकी सफलता को भी। इट इज़ द वे यानी यह तरीका, योर फेस मतलब इट इज़ द वे योर फेस यानी जो सामना करने का तरीका है जीवन को, ठीक है, लाइक मेक द डिफरेंस यानी क्या करती है, अलग बनाती है। चलिए इस वीडियो में तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।